नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ठाकुर समाज में न्याय करने की ताकत होती है। सोचिए, यूपी में 2 ब्राह्मण समाज की महिलाएं जलकर मर जाती हैं, बुलडोजर चलता है। कोई ब्राह्मण महासभा, कोई धरना प्रदर्शन, टीवी अखबार ने योगी जी से सवाल पूछा? नहीं पूछा। लोक गायिका, फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर ने गाना गाकर सवाल पूछा, पुलिस ने उनको नोटिस भेज दिया। आप कल्पना कीजिए कि यही घटना बिहार में हो जाती। नीतीश कुमार ने अंग्रेजी बोलने पर किसी को डांट दिया, यह राष्ट्रीय खबर है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बदल ली, यह अंतर्राष्ट्रीय खबर है। लेकिन किसी राज्य में 2 महिलाएं जलकर मर गई, ये ब्राह्मण समाज के पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय खबर नहीं है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने गाना गा दिया। ये गाना सुनिए। इस गाना के लिए इनको नोटिस भेजा गया। सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एक भी ठाकुर समाज के जज नहीं है। एक भी ठाकुर समाज को भारत रत्न नहीं मिला है। जबकि सोचिए, इस देश में पत्रकारिता, टीवी अखबार, टीवी की शुरुआत करने वाला एसपी सिंह है, जो ठाकुर समाज से थे। इस देश में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ठाकुर समाज को नहीं मिल रहा है। इस देश में ठाकुर समाज के लोग सबसे ज्यादा सेना में जाते थे, उनको अग्निवीर बना दिया गया, 4 साल की नौकरी कर दी गई। नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछे, जबकि ब्राह्मण समाज की 2 महिला जल के मरी थी। लेकिन सोचिए कि इनको नोटिस भेज दिया गया, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? मैं इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयली, यादव से बताना चाह रहा हूं, आप लोग पता तो कीजिए कि आप कितने कलेक्टर हैं, कितने एसपी हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने प्रोफेसर हैं। तब आपको हिंदू होने का पता चलेगा। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जनगणना से, कास्ट सेंसस से। इस देश में कौन कास्ट सेंसस के खिलाफ है? कोई तो होगा ना जो सबका हिस्सा खा के बैठा है और वो नहीं चाहता है कि जनगणना हो। इस देश में गाय, बैल, भैंस, पेड़ सब गिने जाते हैं, बस आदमी को नहीं गिनना। आप कहेंगे नहीं, ये जातिवाद फैलाता है। अरे जाति बनाई किसने? किसी भी धर्म ग्रंथ में जात हिंदू नहीं लिखा हुआ है। वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप कह रहे हैं हिंदू? अगर 1920 के बाद हिंदू ही हैं, तो गणना तो करो कि हिंदुओं में राजपूतों का कितनी हिस्सेदारी है, उनकी संख्या कितनी है, ठाकुरों की कितनी है, जाटों की कितनी है, पटेलों की कितनी है, मराठाओं की कितनी है, तो नहीं गिनेंगे। आप मोनू मानेसर, रिंकू सैनी, सोचिए, वो गुजरात का वो शेड्यूल कास्ट चेहरा, आप तलवार उठाएंगे, त्रिशूल उठाएंगे, तभी तक हिंदू हैं। आप कलेक्टर, एसपी, डीएम, सीएम बनना चाहते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, तब आपकी जाति आरी आ जाएगी। सोचिए, एक और वीडियो सामने आ गया है। किसका? एक वीडियो सामने आया है ब्राह्मण धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का। वो कह रहा था, उसने परिवार पर दबाव बना रहा है। वो कह रहा था कि भैया वहां तो वो टॉर्च लेके गए थे। ये देखिए टॉर्च की हकीकत। देखा आपने, सरेआम फायरिंग की गई है। शेड्यूल कास्ट फैमिली को डराया गया, धमकाया गया, सरेआम फायरिंग की गई। उनके घर वालों को उठा के ले जाया गया, उनको डराया धमकाया जा रहा है। और ये देखिए, कल तक जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र का खेल समझिए, मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं।
इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, आपको ठगा जा रहा है, यहां मौतें हो रही हैं, आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, इनसे ये मालामाल हो रहे हैं। न इनके पास कोई फैक्ट्री है, न इनके पास कोई बिजनेस है, न इनके पास कोई नौकरी है। ये कैसे मालामाल हो रहे हैं? क्योंकि आपके चढ़ावा से। आप सोचिए, क्या आपके चढ़ावा देने से आपका बच्चा आईएएस बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं, आपकी गरीबी दूर होगी पढ़ाई से, फैक्ट्री से, देश के विकास करने से। यह गोरख धंधा है, यह सिर्फ धंधा है इनका। ये पार्किंग के पैसा लेते हैं, ये अपने मंत्र से एक चावल नहीं उगा सकते हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं 97% हिंदुओं के लूट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इस देश में धर्म के नाम पर वो अमीर हो रहे हैं। आपके बच्चों का स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है। क्रिश्चियन स्कूल में कौन पढ़ रहा है? विदेश में 30 लाख छात्र किस जाति के हैं? इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन है? ये पता तो चले। कब तक आप लोग लाचार, गरीब और बेबस रहेंगे? कब तक आपको धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा? कब तक आपको जाति के नाम पर इस्तेमाल हुआ जाएगा? इस देश में पता तो कीजिए, किस पर सबसे कम SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है? कौन सबसे कम तलवारें उठाता है? जहां भी त्रिशूल बांटा जाए वहां पता कीजिए बांटने वाले की जाति क्या है और जिनको त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है वो क्या है। और जो त्रिशूल बांट रहा है, जो तलवार बांट रहा है, उनसे पता कीजिए उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? स्मृति ईरानी के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? इस देश के आम हिंदुओं से अपील कर रहा हूं, अपने बच्चे को दंगाई मत बनाइए। धर्म तभी बचेगा जब आपके पेट में आना होगा, आपके शरीर पर कपड़ा होगा। आपका इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। किसी के लिए धर्म आस्था है, किसी के लिए व्यापार है। कोई अपना घर भर रहा है, आपका घर खाली हो रहा है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, सोचिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में, यह देश तभी मजबूत बनेगा जब यहां संविधान लागू होगा, डाइवर्सिटी होगी, सबके सर पर छत होगा, सबको रोकनी मिलेगी, सबकी रोजी रोटी तय होगी, सबको व्यापार करने का मौका मिलेगा। जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ा रहे हैं वो आपको ठग रहे हैं। जो आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं उनसे सावधान रहिए। जो लोग धर्म के नाम पर आपको त्रिशूल पकड़ा रहे हैं, तलवार पकड़ा रहे हैं, वही जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपका नंबर काट लेगा, अंगूठा काट लेगा, आपके पढ़ने लिखने के खिलाफ है। इतनी सी बात समझिए, इस देश के 97% हिंदू शब्द 1920 के बाद आया है। हिंदू शब्द 1920 के बाद आया है। सोचिए, शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं किया गया, संभाजी महाराज के साथ छल हुआ। इस देश में सबसे अगर क्रूर कोई शासक हुआ तो वो पेशवा था, जिसने मनुस्मृति लागू किया था, जो लोगों को झाड़ू और गले में हांडी टांगता था। संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस देश को बचाइए, इस देश के मुल्क को बचाइए। जाति और धर्म के नाम पर लड़ना छोड़िए, संविधान लागू कीजिए और सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सोचिए, आज नेहा सिंह राठौर को नोटिस आया है, कल बीपी सिंह को गाली देते हैं, अर्जुन सिंह को गाली देते हैं, एसपी सिंह। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति के एंगल से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि धर्म का लाभार्थी कौन है। इस देश का 97% हिंदू सिर्फ चढ़ावा चढ़ाता है, उसे मिलता है अशिक्षा, लाचारी, बेबसी, गरीबी। गुरु नानक साहब ने क्या कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा, रैदास साहब ने क्या कहा है, फूले पेरियार अंबेडकर ने क्या कहा है, पता तो कीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं,
अपने बच्चों को कलम पकड़ाइए, वैज्ञानिक बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, यूट्यूबर्स बनाइए, ब्लॉगर बनाइए, त्रिशूल और तलवार मत पकड़ाइए। अगर धर्म एक गेहूं का अन्न उपजा दे, इस देश में शुक्रगुजार हुई है किसानों का, मजदूरों का, जो आपका पेट भर रहा है। धर्म के नाम पर आपके बच्चों को बेरोजगार बनाए, बेरोजगारी से नजर हटाना है, गरीबी, भुखमरी, लाचारी से आपका ध्यान भटकाना है। तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, उनको मारा जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। पत्रकार का काम होता है, कवि का काम होता है, लिखने पढ़ने वाले लोगों का काम होता है सरकार से सवाल पूछने का। मनमोहन सिंह से सवाल पूछ के ही तो आए थे ये सत्ता में। तब अगर नोटिस दिया गया होता तो सोचिए, जब ठाकुर समाज की एक बेटी जो सरकार से सवाल पूछ रही है, उनको जब नोटिस दिया जा रहा है, तो जाट, मराठा, गुर्जर का क्या होगा, पटेलों का क्या होगा। इस देश में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा 97% हिंदुओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। किसी भी तरह के राजनीतिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगा, जातिवाद से बचिए, संविधान के हिसाब से चलिए, अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।